तुम्हारा दाना पानी मेरे घर से उठ गया है। बेहतर है कि अब तुम यहां से चली जाओ। साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। वादा नहीं निभाया, ना ही उसने। हकीम साहब, जैसा कि बात अब पक्की हो गई है और खैर से मंगनी भी हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि शादी में ज़्यादा देर ना हो। आपका क्या ख्याल है? नहीं, देर तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि हमें भी आप कुछ वक्त तो दीजिए ना, कि हम भी कोई तैयारी कर सकें, कोई इंतज़ाम वगैरह कर सकें शादी का। नहीं हकीम साहब, इस बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारे इंतज़ामात हम खुद ही कर लेंगे। देखिए, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, बस आप करीब की कोई तारीख रख लें। तो ठीक है, अगले हफ्ते निकाह कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं आपसे खुद यही कहने वाला था। आप लोग बैठिए बैठिए, आप बैठिए, वो शर्मा आ गई खाली, बैठिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भैरव, मुझ पे भरोसा रखो। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लायक बनकर ही आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? मारू, 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 अरे इधर आ, इधर आ। अरे क्या हुआ अम्मा? अरे होना क्या है, देखना, अब्दुल्ला सुबह से गया हुआ है, रात हो गई है अभी तक नहीं आया, और ये तो हकीम साहब बैठे ना यहाँ पे, उसे अंदर नहीं आने देंगे। तो जा ना, जाके उसे ढूंढ के ले आ। अरे अम्मा छोड़े, यहीं कहीं पड़ा होगा। अरे तो जाना, जाके उसे लेकर आना। अरे मैं नहीं जा सकता, बड़े मियाँ वो देखे बैठेंगे, नहीं जाने देंगे मुझे। तो बहाना कर देना कोई, जा। कैसी माँ हो तुम, एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि चढ़ा रही हो। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, जाके उसे लेकर आ। अरे वो तेरा बड़ा भाई नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही चला जाऊंगा। सुन, और इस वक्त 11:15 बजे मैं रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी, मैं जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। इधर तुम बहुत इधर आओ, मैं तेरा बताती हूँ रिस्क। ठहर जा जरा, अभी तू जाएगा ना, देख कैसे, पकड़, ये ले,
ये देख, ये ले, अब जाना, जा लेकर आजा। अम्मा वैसे इस वक्त तो मैं रिस्क ले नहीं सकता था, लेकिन बाबा कौम को भी मैं नाराज नहीं कर सकता, तो बस मैं यूं गया और यूं आया। 4 दफा। मेरू, मेरू, खाना खा लो, आंखें तो खोलो बेटा। फिक्र ना करें अम्मा, अभी मेरू जिंदा है, थोड़ी जान बची हुई है, अभी मुकम्मल तौर पर मरी नहीं हूं मैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लो ना खाना। मैंने तो बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तो फिर आज ऐसा क्या खास है जो मैं खाना खा लूं? ऐसा कैसे चलेगा बेटा? हाँ, अगर इसी तरह से भूखी रहोगी तो कमजोरी हो जाएगी ना बेटा। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो मेरी चाह। मैंने तो कल भी खाना नहीं खाया था माँ, फिर आज क्यों खाऊं मैं? बोले, इससे पहले तो आपको ख्याल नहीं आया, आज क्यों खाना लाई हैं आप? ये इन कीमती कपड़ों को खिलाने लाई हैं ना, तो फिर इन्हीं को खिला दे, क्योंकि मेरे निवाले तो अब इस घर में खत्म हो गए, तो इस अमारत के भूखे लोगों को खिलाए ना खाने। कैसे हो मेरे सौतेले भाई? वहां भी इंटरव्यू देने जाना है क्या? क्यों आए हो यहाँ? अम्मा ने भेजा है कि मेरे लाल पीले हरे नीले को लेकर आओ। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ तो कहीं मत जाना, मगर घर तो चलो। और वैसे भी यहाँ इस तरह बैठने से अब आसमान से मनो सलवा तो गिरने से रहा। घर चलो, खाना खा लो, फिर भले कहीं भी जाना। और जिसका शौक तुम यहाँ मना रहे हो ना, वो तो गया। घर चलो, वरना अम्मा का शौक भी यहीं मनाना पड़ेगा। बकवास बंद कर अपनी, मुझे नहीं जाना कहीं, और उस घर में तो बिल्कुल नहीं जहाँ मेरी रत्ती भर इज्जत नहीं। ठीक है, मत चलो। और इज्जत तो मेरी भी नहीं है वहाँ पर, इसीलिए तो ये फकीरों वाले कपड़े पहन के उस मुस्टंडे के घर पर रह रहे हो। मुझे तो काम भी करना पड़ता है वहाँ पर, इसीलिए रखा हुआ है। और तुम तो कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बेकार घूमते रहते हो। ये सब तो पता है। अब घर चलो, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, रो रो के दिल का दौरा पड़ गया। क्या? हाँ, अगर तुम नहीं चले तो चल बसेंगी वो।
अरे रुक, कहाँ जा रही है महारानी इतनी तेजी से निकल के? अरे ये दरवाजा किसने खोला तेरे लिए? दरवाजा खुला होता खाला। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था। मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरह से। तूने दरवाजे की चाबियां अलग से बनवाई हुई है ताकि जब तेरा दिल चाहे तू घर से बाहर निकल सके। क्या कह रही है खाला? क्या गलत कह रही हूँ मैं? अपनी बहन की छुप के मंगनी कर आ गई। अरे कुछ शर्म हया है तुम लोगों में कि नहीं? अरे खुलेआम क्यों नहीं करते ये मंगनियां शादियां? किससे डरते हो? और अब क्यों डर रहे हो? अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो। एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो हाथ आ गई है। अरे उस कमबख्त मिनिस्टर के भी ना अकल पे पत्थर ही पड़ गए थे जो फौरन ही मंगनी करके निकल गया। वाह मेरे मौला वाह, तेरी करनी भी निराली है। कल तक जो घास को तरसते थे आज दूसरों को घास नहीं डाल रहे। वाह 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 बीबी वाह वाह। आय हाय हाय, वैसे ये रीरी भी वही कर आनी थी। मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे अल्लाह जो करता है ना बेहतर ही करता है। उस मेरू मनुष्य से तो जान छुटी हमारी। और अब तू भी यहाँ नहीं रहेगी, तू भी अपने बाप का ही घर जाके बसाएगी कि आस्तीन के सांप को मैं अपने पास नहीं रख सकती। जहां से आई है ना वहीं चली जा। जहां तेरा बाप एक शादी की तैयारी कर रहा है मां तेरे लिए भी कुछ ढूंढ लेगा। और तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बगैर बताए चोरी कुछ चली गई। निकल यहाँ से। खाला मैं नहीं जा रही। निकल नहीं जा रही इस घर से। मैं नहीं जा रही, मुझे छोड़ दे। हाँ अंदर जा रही है, मेरे होते हुए तो तू यहाँ नहीं रहेगी। खाला मुझे जाने दो। निकल यहाँ से। खाला मैं कहाँ जाऊँ? निकल यहाँ से। मैं नहीं जा रही, मैंने नहीं जा रही। असद, असद इसको जाने दे। ये अब यहाँ नहीं रह सकती। तुझे यहाँ रखना नहीं था, उस घर में लाई क्यों थी आप? क्या रहेगी ये बताए? ये अब अपने बाप के घर जाकर रहेगी। बेटा ये हमारी दुश्मन है, ये तेरी दुश्मन है। मेरी दुश्मन नहीं है अम्मी, मैं अपना दुश्मन खुद हूं। घर इन्हें नहीं, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। असद बेटा ये तू क्या कह रहा है? असद रुक तो सही। असद तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तेरा वो हशर करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। अल्लाह, अरे अब्दुल्ला मेरा बच्चा ठीक तो हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? तू कहाँ चला गया था बेटा? अरे तू मेरा अकेला सहारा, मुझे छोड़ के कहाँ गया था तू? आ गए तुम, जबकि मेरा ख्याल था कि इस बार तुम वापस नहीं आओगे। अरे हकीम साहब बच्चा है ना, गलती हो गई, इससे माफ कर दे। आज के बाद ये खबरदार जो तूने हकीम साहब से जबान दराजी की हो तो, समझा तू? हाँ आइंदा तुम इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे, वरना इसका अंजाम तुम्हारे साथ साथ इस औरत को भी भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी माँ है और जिसकी वजह से तुम यहाँ खड़े हो। अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ, अपनी शक्ल मुझे बार बार मत दिखाना। सुना तूने अब्दुल्ला? खबरदार जो अब तू हकीम साहब के सामने नजर आया मुझे तो। अम्मा अगर आज आप ना होती ना तो। चुप कर जा, बहुत हो गया। सुना नहीं तूने क्या कहा हकीम साहब ने? अरे तेरी माँ की जान को डाल दिया उन्होंने बीच में। अब तो रहम कर दे मुझ पे, ये देख अल्लाह का वास्ता है बस। अच्छा देख, जा अपने कमरे में चला जा। जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। पता नहीं सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं। जा जा। अब तू कहाँ जा रहा है? अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। चल भाई के लिए खाना बनाने के लिए। पता नहीं कब से मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। क्या कर रही है मैरी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अब्दुल्ला मुझे छुरी दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। बंद करो अपना ये पागलपन।
ये करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। अरे तुम क्या, मैं अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास और कोई राह नहीं बचती। एक बूढ़े इंसान के लिए शोपीस बनने से अच्छा है कि मैं कब्रिस्तान की मिट्टी बन जाऊं। अब्दुल्ला, मुझे छुरी दे, मैं मर जाना चाहती हूँ। और तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे नफरत करते रहे हो? हाँ महरून, करता हूं मैं तुमसे नफरत, क्योंकि तुमने मुझसे मेरे बेटे होने का हक छीना, पर भाई होने का हक नहीं छीन सकती तुम मुझसे। अब्दुल्ला, मुझे ये छुरी दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। क्या करोगी तुम मर के? किसके लिए मरना चाहती हो बताओ? क्या कर लोगी तुम मर? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या खुदकुशी हराम नहीं? महरू, ये दुनिया मरने से नहीं, मारने वालों से चलती है। तुमसे ज्यादा तो मायूस मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो मायूस अब्बा मियां ने मुझे किया है। फिर तो मुझे कब अपने आप को मार लेना चाहिए था। तो फिर मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू? मैं अपने साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं असद भाई से बात कर। वो क्या कर लेगा? कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे लिए दोबारा प्रपोजल दे दे। फिर अब्बा मियां के पास ऑप्शन हो। अब बंद करो ये पागलपन, चलो यहां से चलो। क्या करूं, भगा के ले जाऊं उसे? क्या यही हाल होगा? असद भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई हल निकाले। मुझे पता है कि आप उसे बहुत चाहते हैं, आप ही उसे खुश रख सकते हैं। अगर आप अब्बा मियां से बात करें और उन्हें बताएं कि अब आप सीएसएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो हो सकता है वो अपना फैसला बदल दें। वो मेरी बात सुनना तो क्या, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। और एक मामूली सीएसएस ऑफिसर की क्या औकात होगी तुम्हारे बाप के सामने, जब एक मिनिस्टर उनके सामने खड़ा हो। मतलब इस डर से अब आप उनसे बात ही नहीं करेंगे? फिर आप में और अब्बा मियां में फर्क क्या रह गया? वो डराते चले जाएंगे और आप डरते चले जाएंगे। किसी ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे इधर भेजा था, पर कुछ लोग उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, या फिर ये कहना चाहिए कि पूरा उतरना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमारा मजहब माँ बाप के हकूक का कहता है, तो वही मजहब औरत की मर्जी को तरजीह भी देता है। महरू, तुम किससे शादी करना चाहती हो? कह दो कि तुम असद से शादी नहीं करना चाहती, कह दो। साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। फर्नीचर वाले बनाकर शिरकत बेपरवाह तरक्की की में नताइज आपके सामने आए। यानी जहां सनती मैदान में तरक्की वजन कम करने में छो मांगने थे दिमाग में। डैड, इस बार हम विंटर वेकेशंस में लंदन जाएंगे। अरे तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड नहीं जा पाएंगे। डैड, आप हर दफा यही करते हैं। दिस टाइम यू हैव टू कम विद अस। बस मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज डैड। हाँ ना, कोशिश करूंगा। हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी, थैंक यू। ओहो, मामू जान। मेरी प्यारी भांजी यहाँ आई हुई है। कैसी है मामू की जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम फिट एंड फाइन एज यूजुअल। मामू जान, आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, क्या? यू नो के मामू जान कभी कुछ भी नहीं भूलते। देखो, ये हो ही नहीं सकता कि हमारी प्यारी भांजी कोई फरमाइश करे और हम भूल जाएं। सीरियसली, आप लेके आए हैं?
Your surprise gift is in the car. Go and get it. Dad, now it's your turn. बेटा, ये तुम्हारे मामू जानी है ना, बचपन से फारिग है, इसीलिए तुम्हें इतना स्पॉइल करते हैं। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ भाई, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो अब आप जाएं, खुदा के लिए जाएं। Okay, bye. लव यू। टेक केयर। जाओ। जी मिनिस्टर साहब, तशरीफ रखिए सर। 2 मिनट बस। तो फिर किस ख्याल में गुम है? कुछ नहीं यार, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कैसी बात? कबीर, शबाना को तो मैं किसी तरह भी फेस कर लेता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन यार, तुम्हारी बेटियां तो मेरी अपनी बेटियों जैसी हैं ना, कहीं मैं उनके साथ कोई नाइंसाफी न कर जाऊं। खुदा न खास्ता कल को अगर सब मेरे खिलाफ हो गई तो बहुत दुख हुआ मुझे। सबका एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा होता तो क्या मेरी बेटियों को उनका हक नहीं मिलता, या उनके हक का प्यार नहीं मिलता? जरूर मिलता, पर इसमें कोई शक नहीं है कबीर कि तुमने अपनी बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। तो फिर अगर मेरी दोबारा शादी हो जाती है, शबाना और मेरी बेटियों की हक तलफी नहीं होगी, क्योंकि मैं ये खुद नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी वजह से या किसी की भी वजह से मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचे। मैं जानता हूं तुम्हें कबीर, बस यार यूं ही वो एक बात जहन में आ गई और मैं परेशान हो रहा था सोच सोच के। बट आई एम श्योर कि इट विल बी अ गुड डिसीजन, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, कुछ जरूरी बात करनी थी? अरे हाँ यार, वो हकीम साहब का फोन आया था। हकीम साहब का? खैरियत? हाँ, वो कह रहे थे कि निकाह अगर कल ही हो जाए तो। इतनी जल्दी? पर वो तो खुद कह रहे थे कि तैयारियों के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो अचानक ये प्लान बदला कैसे? हाँ यार, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि वो जल्दी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर वो खुद ही ऐसा चाहते हैं तो फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं? नहीं, पीछे तो नहीं हट सकते, पर एक बात मुझे कंफ्यूज कर रही है यार। वो क्या? तुमने नोटिस किया मेहरू के चेहरे पर यार खुशी की एक झलक नहीं थी। इनफैक्ट मेहरू क्या वहां पूरे घर में ऐसे लग रहा था कि कोई खुशी नहीं है। सबकत यार, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं हो रही हो? हाँ, वाकई जुल्म हो जाएगा। देखो यार, हम उनके साथ कोई जुल्म या जबरदस्ती नहीं कर रहे। अब ये तो फिर उनके घर का प्रॉब्लम हुआ ना, और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। और इस तरह की शादियों की वजह से लड़कियां थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, और ये तो फिर एक अचानक वाली शादी है ना। पर लड़की रजामंद है ना? जाहिर सी बात है यार, वरना वो लोग रिश्ते के लिए हाँ क्यों करते? और देखो, मंगनी में मेहरू की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो राजी, वो तुम्हें पसंद करती है, एंड यू नो दिस। तो फिर हकीम साहब को फोन कर दूं कि कल निकाह हो जाए? हाँ, मेरा मतलब है मुझे कोई एतराज नहीं। जबरदस्त। अरे यार, जरा अपना मोबाइल देना, मैं गाड़ी में भूल आया हूं।
भाभी, हाँ असद, आओ। भाभी, क्या कहूं तुम्हें मैं? माफ कर दो मुझे, अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या, अपनी बहन के साथ भी अच्छा नहीं किया। तुम दोनों की मुजरिम हूं मैं। पर यकीन मानो, जो कुछ फोन पे कहा था सच कहा था। अब्बा ने बगैर बताए उसकी मंगनी तय की है। मुझे तो इस बात का उधर जाके पता चला। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं एक जिद्दी बाप की मजबूर बेटी हूं और इस घर की एक मजबूर माँ। भाभी, मैं आपको अपना मुजरिम नहीं समझता। आप ये लें। रखो ये पैसे। तुमने आज तक जो कुछ हमारे लिए किया है उसका बदला कैसे चुकाऊंगी? जो और एहसान कर रहे हो हम पे, और क्यों कर रहे हो इतनी मेहरबानियां, जबकि हम तुम्हारे लिए एक छोटी सी मेहरबानी नहीं कर सकते? रखो ये पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। भाभी, ये पैसे आपका और मेरी भतीजियों का मुझ पर हक है। आप इससे मुझे नहीं रोक सकती। बस मुझ पर एक आखिरी मेहरबानी करते हैं। महरू, क्या बात है बेटा? तुमने अपने आप को इस तरह से कमरे में क्यों बंद कर लिया है? अरे बाहर निकला करो, जो तुम्हारा अपना घर है बेटा। और तुम तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो, जान हो तुम मेरी। बहुत फर्माबरदार हो तुम बेटा। अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? आपको मेरी परवाह है? ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी ही तो परवाह है मुझे। अच्छा, तो फिर क्यों झोंक रही हैं मुझे इस आग में? क्यों नहीं बचा लेती इस सब से मुझे? मैं आपकी फर्माबरदार बेटी रही हूं हमेशा। इस बात से हमेशा आप ही को फायदा हुआ है। मैंने तो हमेशा नुकसान उठाया है। तो फिर मेरा कसूर क्या है? हो सुनाइए असद भाई, माशाल्लाह सीएसएस करने के बाद तो आपकी ठोड़ी बदल गई है। बड़े मुश्किल इम्तिहान थे, रात दिन एक करनी पड़ती और कितनी किताबें पढ़ते थे ये। अरे माशाल्लाह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं इसे लाई हूं अब्बा मियां, आपसे बात करने के लिए। अरे असद भाई आप बैठे ना यार, बैठे। ये यहाँ नहीं बैठ सकता। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो ना, कभी पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं हो सकता अब्बा मियां? आपको इसकी नौकरी से एतराज था, तो अब तो ये सीएसएस ऑफिसर बन के आया है वापस। और आपको इसके खानदान पे भी एतराज था, तो आपने कौन सा अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया महरू के लिए, जो आप असद से इनकार करें? तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारा या इसका मोहताज नहीं हूं। अपने फैसले को बदलूं। मैं महरू की शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहूंगा। महरू की शादी वहां होगी जहां महरू चाहेगी।
और मेहरू मुझसे शादी करना चाहती है, और इसीलिए आज मैं यहां पे खड़ा हूं। आप तो सिर्फ अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो आपके इस फैसले से राजी नहीं है, ना ही वो इस मंगनी और इस होने वाली शादी पर राजी है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि वो तुमसे शादी करेगी मेरी मर्जी के खिलाफ? जी, यकीन नहीं आता तो आप उसे बुला के पूछ लें, जवाब मिल जाएगा आपको। तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरे सामने तुम इस किस्म की बेशर्मी की बात कर सको? और जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। इस पे चीख रहे हकीम साहब? निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ, छोड़ो, मुझे नहीं। अबामिया, एक मिनट। असद भाई यहां से चले जाएंगे अगर मेहरू आपके सामने कह दे कि वो असद भाई से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि आपकी मर्जी से कबीर से शादी करना चाहती है। अब्बा मियाँ, अगर हमारा मजहब माँ बाप के हकूक का कहता है तो वही मजहब औरत की मर्जी को तरजीह भी देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। अब्बा मियाँ, मेहरू, बोलो बोलो मेहरू, तुम किससे शादी करना चाहती हो? कह दो कि तुम असद से शादी नहीं करना चाहती, कह दो। कहो मेहरू, कह दो कि तुम कबीर से शादी नहीं करना चाहती। मैं असद से शादी करना चाहती हूँ। क्या मेरू, तुम्हारी ये जुर्रत कि अपनी मर्जी का शार हमसे मांगो? क्यों क्यों मारे आप इसको? क्या गलती है इसकी? आप तो मसले का हल चाहते थे ना? देखिए इधर, वो सामने खड़ा है मसले का हल। अब बोले आप। ये मसले का हल नहीं है, बल्कि इस घर की तबाही का अमल है। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। मैं इसकी वही शादी करूंगा जहां मैं चाहूंगा, जो मेरे नजदीक सही होगा। निकल निकल जा। मेहमान है। चल राइट, मैं कहता हूं दफा हो जा। चल देखता क्या है, चल उधर से निकल निकल। बस चुप कर जा। अम्मी, आप क्यों जाना चाहती हैं? चाचा जान मेरी शादी पर भी नहीं आए थे, तो आपको क्या जरूरत है जाने की? बेटा भले वो ना आए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मुझे तुम्हारे बाप का कहना पूरा करना, और फिर अच्छी बात तो नहीं है ना यूं रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना। मासूमा, मेहरू की मंगनी हो गई और तुमने बताया नहीं? क्या मेहरू की मंगनी हो गई? कब, कहां, किससे? कबीर कुरैशी जो मिनिस्टर हैं, कल ही तो हुई है। लेकिन तुम लोगों ने ये बात छुपाई क्यों? भाई सब कुछ ये पहले से तय था
तो दूसरों को इन्फॉर्म करके ही कर लेते। वैसे हैरत की बात है, हकीम साहब ने अपने दामादों को भी शरीक नहीं किया, जबकि ऐसे मौकों पर तो दामादों को पहले से बुलाया जाता है सिले मशवरे के लिए। वो असल में अब्बा मियाँ ने अचानक फैसला कर लिया। मैं खुद नहीं जानती कि उन्होंने किसी को क्यों नहीं बताया। सर, साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। मेहरू, हसद, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मैं आ गया हूं मेहरू, तुम्हें लेने। बस तुम चलो मेरे साथ, जल्दी करो मेहरू, इससे पहले कि कोई आ जाए।